हेलो एवरीवन। आज का वीडियो उनके लिए होने वाला है जिनके फिजिक्स में लगातार नंबर कम आ रहे हैं और उनकी हालत इतनी ख़राब है कि वो नीट 2025 में फिजिक्स के क्वेश्चन छोड़ के आने का मन बना चुके हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और आपके फिजिक्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फिजिक्स में दिक्कत है और आपका सब सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप मेक श्योर करो कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो, बिकॉज मैंने पूरी ट्राई किया है कि इस कुछ मिनट्स के इस वीडियो में मैं जितने भी मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर्स हैं और कंसेप्ट्स हैं उसको कवर करा दूँ। तो हेलो गाइस, आई एम प्रतीक राज, ए सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स कल्याणी। तो इस वीडियो को शुरू होने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि आज के बाद जब भी कोई आप मॉक टेस्ट दे और कोई आप ऐसा क्वेश्चन गलत करें फिजिक्स में जो कि इन हाई वेटेज वाले चैप्टर से हो, तो आप मेक श्योर करना कि आप उसका एनालिसिस अच्छे से करो, ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0% हो जाए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स के उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक हाई वेटेज वाले चैप्टर्स और दूसरे मीडियम वेटेज वाले चैप्टर्स। हाई वेटेज वाले चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको सोल्व करना ईजी है और मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आते हैं नीट में। दूसरे मीडियम वेटेज चैप्टर्स जिनको सोल्व करना हार्ड है और वहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। तो देखो, यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स का नाम लेने वाला हूँ उसके लिए आप 3 स्टेप जरूर फॉलो करना। सबसे पहले आप उसका देखना वन शॉट वीडियो लेक्चर। वन शॉट वीडियो लेक्चर से मेरा मतलब एक डिटेल्स वीडियो लेक्चर जिसमें ना ओनली फार्मूला कवर हो और क्वेश्चंस कवर हो, बल्कि उसमें सारे कंसेप्ट भी कवर हो। उसको करने के बाद दूसरा स्टेप फॉलो करना, आप उसके सारे फार्मूले रिवाइज करना। जब सारे फार्मूले रिवाइज हो जाए तब आप थर्ड स्टेप करना, उसके सारे PYQ सोल्व करना। आप ट्राई करना कि जितना उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम PYQ हो सके उतना सोल्व करना। मैं जब नीट का प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं 34 ईयर का PYQ सोल्व करता था, ताकि जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे सोल्व कर सकूँ। तो अगर आपके पास 34 ईयर्स के बुक है तब सही है, अगर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप वहाँ से एक ऐप है फ्री में प्ले स्टोर पर, उसमें सारे अवेलेबल है क्वेश्चंस, तो आप वहाँ से कर लेना। तो अब डिस्कस करते हैं जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उन सभी के बारे में। सबसे पहला है यूनिटी डायमेंशन। यूनिटी डायमेंशन 11th का सबसे ईजीएस्ट और मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स होता है, जिससे लगभग 2 या 3 क्वेश्चन हर साल नीट में आते हैं। और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्क्रू गॉज, बर्नियर कैलीपर और हो गया परसेंटेज एरर वाला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड है ग्रेविटेशन। अगर तुम ग्रेविटेशन को कर रहे हो तो जो 12th का इलेक्ट्रिक फील्ड में है कुछ पोर्शंस तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइंस, जिससे हर साल नीट में 3 या 4 क्वेश्चंस आते ही हैं जो कि ईजी होते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड अबाउट। उसके बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ये डायरेक्टली प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना, क्योंकि डायरेक्टली प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन ही आते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल अलग होता है, बाकी सारे कंसेप्ट सेम होते हैं। उसके बाद है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इससे भी 3 या 4 क्वेश्चन हर साल नीट में आते हैं। जब मैं एग्जाम दिया था उस पर 4 क्वेश्चन आए थे, इस बार भी 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे ही, तो उसको अच्छे से कर लेना। इसके बाद है मॉडर्न फिजिक्स। देखो, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर 3 चैप्टर है, एक ड्यूअल नेचर हो गया, एक न्यूक्लियाई हो गया और एक एटम्स हो गया। इन तीनों को मिला के लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं नीट में। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है पूरे 11th एंड 12th का, और जो कि बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, थ्योरेटिकल है। इसका जो न्यूमेरिकल होता है वो भी ईजी होता है, और ये भी डायरेक्टली मतलब अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर का जो कंसेप्ट होता है ना उससे ही आता है ये भी। तो इसलिए PYQ, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि PYQ अच्छे से सोल्व करना है। इसके बाद है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से इससे भी 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं हर साल नीट में, तो आप इसको भी अच्छे से कर लेना। अब इसके बाद बात करूँ मैं EMW। ये ऐसा चैप्टर है जिसको सब लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन आप देखोगे तो हर साल लगभग नीट में 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं और ईजी होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड होते हैं। इस चैप्टर में मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 या 4 फार्मूला हैं, उसी से सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक बार अच्छे से देख लेना इस चैप्टर को भी। ये सारे चैप्टर्स करने के बाद अगर आपके पास स्टिल कुछ टाइम बचा हुआ है तब आप जाना मीडियम चैप्टर्स पे, जो मीडियम वेटेज वाले चैप्टर्स है उनको सोल्व करना। तो अब चलो बात करते हैं कि फिजिक्स में किस तरह अपने नंबर इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले बात है कि जब भी आप मॉक टेस्ट देना तब उसका टेस्ट एनालिसिस अच्छे से करना, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने उस क्वेश्चन को गलत क्यों किया था। गलत करने का आपका 3 रीज़न हो सकता है, या तो आपको कंसेप्ट पता नहीं था, सेकेंड रीज़न होगा कि कंसेप्ट तो पता था लेकिन जब आपने फार्मूला लगाया तो आपने फार्मूला लगाते टाइम गलत कर दिया, सेकेंड चीज़ ये। थर्ड चीज़ है कि आपने सब कुछ सही किया लेकिन आपने न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम गलत कर दिया, तो ये आपके आता है सिली मिस्टेक के अंदर। तो इस चीज़ को अच्छे से एनालिसिस करना है, जिससे आपको फर्दर जो आने वाला टाइम होगा
ये गलतियाँ नहीं होगी। देखो आजकल का नीट ट्रेंड ऐसा हो गया है ना कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो फार्मूला बेस्ड ही आते हैं। अगर 45 क्वेश्चन है तो 30 to 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली फार्मूला पर से बन जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए आप जितना भी चैप्टर्स का हो सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम उसके फार्मूला को याद कर लेना और फार्मूला को कैसे लगाना है बस एक उसका एग्जाम्पल देख लेना, ताकि आपको पता हो कि उस फार्मूला का यूज कहाँ पे कर रहे हैं हम, ना कि सिर्फ फार्मूला याद हो आपको। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फार्मूला याद करना। और भी टॉपिक्स हो गए जैसे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी डायरेक्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं आप देख लीजिएगा, उससे डायरेक्टली आ जाते हैं। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, TIR, ये सारे जो पोर्शंस है बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स के, तो आप उसको भी कर सकते हो। सर्कुलर मोशन, ये भी इजी चैप्टर है, इससे भी 2 क्वेश्चंस आते ही हैं हर साल, तो आप उसको भी देख लेना एक बार। तो सिंपल सी बात है कि मैंने जितने भी चैप्टर्स का नाम लिया है, सबसे पहले आप उनका 1 शॉट वीडियो लेक्चर देखना। सेकेंड है कि सारे फार्मूला को रिवाइज करना। थर्ड है कि सारे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना। और चौथा है कि जितना ज़्यादा हो सके PYQ उतना ज़्यादा PYQ सोल्व करना। ये मैटर ही नहीं करता कि वो PYQ कौन सी ईयर में पूछा गया है, बस आपको सोल्व करना है। देखो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या होता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो स्मार्ट वर्क है। अगर हम पहले 11th को कंप्लीट करते फिर 12th के सारे चैप्टर को कंप्लीट करते तो ये होता हार्ड वर्क। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, फिर लो वेटेज वाले चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, ये आता है स्मार्ट वर्क के अंदर। तो हम लोग को ही करना है। तो ये करके हम लोग को बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करना, आपके नंबर ज़रूर बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और आप ये भी कमेंट कर देना कि आपको क्या चीज़ अच्छा लगा। अगर कोई चीज़ बुरा भी लगा है तो बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट में इसको इम्प्रूव कर सकूँ।